बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर 7 में डिस्कस करना है इंडिकेटर्स के बारे में। इससे पहले हमने पीएच स्केल डिस्कस किया था, जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन की जो मेजरमेंट हमने अगर करनी है एसिडिटी या बेसिसिटी के हवाले से, तो हम उसकी पीएच को मेजर कर लेते हैं। जैसे अगर हमें कोई सॉल्यूशन अननोन है, हमें नहीं मालूम कि उसकी जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन है या वो बेसिक सॉल्यूशन है, इस चीज़ की मेजरमेंट के लिए हमारे पास कोई ना कोई मेथड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए था। लास्ट लेक्चर में हमने पीएच के हवाले से पढ़ा था कि पीएच जो है ये हमारे पास एक ऐसी मेजरमेंट है जो कि हमें बताती है कि सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक है या बेसिक है। अब देखें कि कोई भी एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है या कोई भी टर्मिनोलॉजी जब इस्तेमाल की जाती है, तो उसके लिए, उसकी मेजरमेंट के लिए, उसकी इंडिकेशन के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है। आज हमने इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना। इंडिकेटर या निशानदेही करने वाले जो अज्जा होते हैं, इंडिकेट करने वाले, पहचान करवाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास एसिडिक इन नेचर है या फिर बेसिक इन नेचर है। इंडिकेटर्स को हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक में। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि बेसिकली इंडिकेटर होते क्या हैं। इंडिकेटर्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। याद रखना है आपने कि हर इंडिकेटर जो होता है, अगर हम उनकी बेसिक केमिकल नेचर के बारे में बताते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पास ज़्यादातर जो इंडिकेटर्स के तौर पे इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। मीन दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो इंडिकेटर ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड इस्तेमाल होते हैं विच शोज़ डिफरेंट कलर, और इनका मुख्तलिफ कलर होता है। इसको हम डिटेल में फर्दर जो है वो एग्जाम्पल्स की मदद से डिस्कस करते हैं। हर इंडिकेटर अपना स्पेसिफिक कलर शो करता है। हमने लिटमस के बारे में पहले भी पढ़ा था कि ये जो लिटमस का अगर हम कलर देखते हैं, बेसिक जब आपने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी एसिड्स और बेसिस की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लिटमस जो है वो हमें रेड कलर शो कर रहा होता है जब वो किसी एसिडिक सॉल्यूशन में होता है, और बेस में अगर ये मौजूद होता है तो ये हमेशा ब्लू कलर शो करता है। तो लिटमस भी हमारे पास इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होने वाला एक कॉम्पोनेंट है। बच्चों, यहाँ पे आज हमने डिफरेंट जो है वो इंडिकेटर्स को डिस्कस करना है कि कॉमनली हम कौन कौन से इंडिकेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि लिटमस एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है जो कि रेड कलर शो करता है जब वो किसी एसिडिक मीडियम में होता है, और ब्लू कलर शो करता है जब ये किसी बेसिक सॉल्यूशन में हम इसे ऐड करते हैं। अब देखें कि लिटमस एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है हमारे पास। ये हमेशा रेड कलर शो करता है। अगर हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसका हमें नहीं पता, अननोन है हमारे लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो कॉमनली उस चीज़ को देखने के लिए कि एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है, हम आम तौर पे लिटमस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे अगर हमें रेड कलर शो कर देता है सॉल्यूशन, तो हम ये कहते हैं कि सॉल्यूशन में हमारे पास एसिडिक इन नेचर है। और अगर ब्लू कलर अपीयर होता है तो इससे हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन की नेचर जो है वो बेसिक है। इसके अलावा आपने याद रखना है कि हर इंडिकेटर जो है वो स्पेसिफिक कलर शो करता है इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। ईच इंडिकेटर शो स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे फिनोफ्थलीन लेते हैं। फिनोफ्थलीन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कलरलेस होता है जब ये किसी स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉल्यूशन में होता है, और ये शो करता है रेड कलर जब ये किसी स्ट्रॉन्गली बेसिक सॉल्यूशन में होता है। अब देखिए, फिनोफ्थलीन हमारे पास एक सॉलिड मटेरियल होता है। फिनोफ्थलीन का इंडिकेटर हम इस्तेमाल करते हैं। फिनोफ्थलीन को जब ऐड किया जाता है एक ऐसे सॉल्यूशन में जो हमें अननोन है, हमें नहीं पता कि वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक है। अगर आपके पास कोई अननोन सॉल्यूशन है और उसमें आप फिनोफ्थलीन ऐड करते हैं, आफ्टर एडिंग फिनोफ्थलीन, अगर सॉल्यूशन का कलर जो है वो आपको सॉल्यूशन कलरलेस, व्हाटएवर वो पहले जिस कलर में भी था, अगर वो बाद में आपको कलरलेस अपीयर होता है, तो आपने ये कन्फर्मेशन है बेसिकली आपके पास कि जो आपके सामने सॉल्यूशन पड़ा हुआ है दैट इज़ एसिडिक सॉल्यूशन। अगर आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जो आपको अननोन है और वो जिस भी कलर में पहले था, आपने जैसे ही उसमें फिनोफ्थलीन ऐड किया, अगर उसका कलर रेड हो जाता है, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि सॉल्यूशन आपका बेसिक इन नेचर है। यानी फिनोफ्थलीन जो है ये अपना कलर शो करता है। अगर इसे एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड करें तो ये सॉल्यूशन को कलरलेस कर देगा। अगर आप इसे बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करें तो ये सॉल्यूशन को रेड कर देगा, जो कि इंडिकेशन होगी कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। लेकिन याद रखना है, दिस इज स्पेसिफिक ओनली फॉर फिनोफ्थलीन। हर इंडिकेटर रेड और कलरलेस अपीयरेंस नहीं देगा। हर इंडिकेटर की अपनी अपीयरेंस होगी। हो सकता है हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जैसे मिथाइल ऑरिन के हवाले से, वहाँ पे कुछ और डिफरेंट बिहेवियर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो हम मेंशन कर रहे हैं इंडिकेटर्स की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, वो ये है कि ईच इंडिकेटर शो स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। हर इंडिकेटर का अपना अलग रंग होता है, अपना अलग कलर होता है जब उसे किसी एसिडिक या किसी बेसिक मीडियम में ऐड किया जाता है। सेकेंड पॉइंट हम ये कहते हैं
कि ईच इंडिकेटर चेंज इट्स पीएच चेंज इट्स कलर एट स्पेसिफिक पीएच। अगर आपके पास कोई भी इंडिकेटर है और आप उसकी पीएच वैल्यू की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि लिटमस जो है वो अपना पीएच कलर जो है वो चेंज हमें शो करवा रहा होता है 7 पे, तो हम याद रखें कि जो भी हम इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे उसकी पीएच 7 पे ही चेंज होगी। ऐसा नहीं होगा, हर एक इंडिकेटर एक स्पेसिफिक वैल्यू पे, एक स्पेसिफिक पीएच वैल्यू पे अपनी इंडिकेटर जो है वो कलर चेंज शो करता है। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल चूँकि पहले भी फिनोफ्थलीन की डिस्कस कर रहे हैं, तो अगेन हम फिनोफ्थलीन को अगर कंसीडर करते हैं, इसके केस में आपने याद रखना है ईच इंडिकेटर, हर इंडिकेटर अपनी पीएच को चेंज करता है, अपना जो कलर चेंज शो करता है वो एक स्पेसिफिक पीएच पे करता है। जैसा कि अगर हमारे पास फिनोफ्थलीन है तो इन केस ऑफ फिनोफ्थलीन हम ये कहते हैं कि फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज कर देगा एट पीएच 9। फिनोफ्थलीन का कलर जो है वो चेंज होता है पीएच 9 पे। पीएच 9 पे फिनोफ्थलीन कलर चेंज करेगा, यानी हमें इससे ये पता चलता है कि ये कलरलेस होगा एक ऐसे सॉल्यूशन में जिसकी पीएच लेस देन 9 होगी। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 9 से कम है तो ये हमेशा कलरलेस बिहेवियर शो करेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच ग्रेटर देन दैट ऑफ 9 है तो ये हमेशा रेड कलर शो करेगा। अब बच्चों देखें, इसको हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इंडिकेटर की बात की तो हमने ये कहा है कि इंडिकेटर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इंडिकेटर हमेशा ज़्यादातर जो कॉमनली इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर हैं वो ऑर्गेनिक इन नेचर है, यानी या तो ये हाइड्रोकार्बन्स होंगे या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होंगे। इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये मुख्तलिफ कलर शो करते हैं। इंडिकेशन कैसे होती है, हमें कैसे पता चलता है कोई सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक, क्योंकि देखिए इंडिकेटर्स तो होते ही वही हैं जो हमें एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन की पहचान करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। हमने सबसे पहले ये कहा कि लिटमस हमारे पास एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। इसे जब ऐड करते हैं किसी एसिडिक सोल्यूशन में तो ये रेड कलर शो करता है, जबकि अगर इसे ऐड किया जाए बेसिक सॉल्यूशन में तो ये हमेशा कौन सा कलर शो करता है, ब्लू। इसके साथ साथ हमने इनमें दो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं, दो प्रॉपर्टीज़ जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं नेचर ऑफ इंडिकेटर के हवाले से। आपने याद रखना है कि हर इंडिकेटर एक स्पेसिफिक कलर शो करता है एसिडिक मीडियम के अंदर और स्पेसिफिक कलर शो करता है बेसिक मीडियम के अंदर, यानी हर इंडिकेटर का कलर जो है वो मुख्तलिफ होगा जब वो किसी एसिडिक मीडियम में होगा या वो किसी बेसिक मीडियम में होगा। यहाँ पे हमें एग्जांपल हमने मेंशन की फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन के केस में हमने ये कहा कि ये कलरलेस होता है जब ये एसिडिक सॉल्यूशन में होता है, और अगर इसे किसी बेसिक मीडियम में ऐड किया जाए तो ये रेड कलर शो करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने इसमें ये डिस्कस की कि कोई भी हमारे पास इंडिकेटर होता है वो अपना कलर शो करता है, चेंज करता है एक स्पेसिफिक पीएच पे, यानी हर इंडिकेटर के कलर चेंज करने की पीएच वैल्यू मुख्तलिफ होती है। जैसे कि हमने फिनोफ्थलीन के हवाले से ये कहा कि ये फिनोफ्थलीन अपना कलर चेंज करता है कौन सी पीएच पे, पीएच 9 पे। इसका कलर जो है वो हमेशा आपको ये अपीयर होगा कि जब आपने इसे इसकी पीएच जो है जब भी लेस देन दैट ऑफ 9 होगी तो ये कलर लेस बिहेवियर शो करेगा, और इसकी पीएच जब भी ग्रेटर देन दैट ऑफ 9 होगी तो ये हमेशा रेड कलर शो करेगा। यहाँ पे दोनों चीज़ें साथ साथ आ रही हैं। कलर लेस का मतलब क्या होगा कि ये इस वक्त मौजूद है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर, और रेड कलर का मतलब ये होगा कि ये इस वक्त मौजूद है बेसिक सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, कुछ कॉमन इंडिकेटर जो कि इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स भी हैं उनके हवाले से। अब यहाँ पे आपको जो पॉइंट है ये क्लियर हो जाएगा कि हर एक जो हमारे पास इंडिकेटर होता है उसका कलर भी मुख्तलिफ होता है, और इसके साथ साथ हम ये कहते हैं कि वो हमेशा मुख्तलिफ पीएच पे अपना कलर चेंज शो करता है। अब अगर हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं दैट इज़ मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज भी हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कॉमनली इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। बच्चों मिथाइल ऑरेंज को जब हम इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि अगर ये किसी ऐसे सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है जिसकी पीएच जो है वो 4 है तो ये कोई भी कलर शो नहीं करता। अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सॉल्यूशन इसके पास आ जाता है जिसकी पीएच जो है वो ग्रेटर देन 4 है तो 4 से ज़्यादा पे ये हमेशा बेसिसिटी शो करता है, और 4 से लेस पे ये हमेशा एसिडिटी शो करता है। देखते क्या है कि मिथाइल ऑरेंज को जब किसी स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है तो ये उसका कलर रेड कर देता है, सॉल्यूशन का कलर रेड कर देता है। जबकि मिथाइल ऑरेंज को जब किसी स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाए, बेसिक के साथ हमने अल्कलाइन भी लिखा, बेसिक सॉल्यूशन को अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहा जाता है। जब हम मिथाइल ऑरेंज को किसी स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या देखते हैं कि ये येलो कलर शो करता है। इसी तरह से इसकी जो पीएच वैल्यू है जिस पे ये कलर चेंज शो करता है दैट इज़ 4, यानी पीएच 4 से अबव जो है
ये हमेशा बेसिक बिहेवियर शो करेगा और pH 4 से बिलो ये एसिडिक बिहेवियर। यहाँ से आप यूँ कह सकते हैं कि जब pH जो है वो लेस देन 4 हो रही होती है तो ये रेड होता है, जब pH ग्रेटर देन दैट ऑफ 4 हो रही होती है तो ये येलो कलर शो करता है। सेकेंड हम कहते हैं लिटमस। लिटमस का बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है कि ये इसका न्यूट्रल जो है वो pH वैल्यू है 7 से लेस पे ये रेड कलर शो करता है और 7 से ग्रेटर पे ब्लू कलर शो करता है। अगर हम बात करते हैं लास्ट में फिनोफ्थलीन की, जो हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया, फिनोफ्थलीन के केस में अगर pH 9 होती है तो ये न्यूट्रल होता है, pH अगर हमारे पास लेस देन दैट ऑफ 9 हो रही है तो ये कलरलेस होगा और एसिडिक होगा, अगर pH ग्रेटर देन दैट ऑफ 9 हो रही है तो ये रेड होगा और बेसिक होगा। तो ये हमारे पास कुछ कॉमनली यूज़ होने वाले इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स का टॉपिक यहीं तक आपने कंप्लीट करना है। इसमें बेसिक जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से इंडिकेटर इस्तेमाल होते हैं, और यहाँ पे इनकी pH वैल्यूज़ को MCQs के हवाले से आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है कि कौन सा इंडिकेटर किस pH वैल्यू पे कलर चेंज शो करता है। हाँ जी, तो अब हम डिस्कस करते हैं मेजरिंग pH ऑफ अ सॉल्यूशन। अभी हम पढ़ रहे थे इंडिकेटर्स के बारे में। हमने ये कहा कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होता है उसकी हमें एक स्पेसिफिक pH जो है वो नज़र आती है जब हम उसमें कोई इंडिकेटर ऐड कर देते हैं। अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन है जिसकी pH अननोन है, उसको हम मेजर करना चाहते हैं डायरेक्टली विदाउट यूजिंग इंडिकेटर, तो उसके लिए हमारे पास एक एक्यूरेट मेथड जो है वो pH मीटर का है, जो कि हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम एक कॉमनली इस्तेमाल होने वाला तरीक़ाकार जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर हमने pH ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करना है तो मेजरमेंट के लिए कॉमनली जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यानी अगर आपने देखना है, देखें हमने पहले जो टॉपिक डिस्कस किया इंडिकेटर के हवाले से, उसमें हमने ये कहा कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होता है, हम देखना चाहते हैं कि वो पहले एसिडिक था या बेसिक था, हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मिथाइल ऑरेंज या फिर कोई फिनोफ्थलीन वगैरह हम उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे उसका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होने से हमें पता चलता है कि हमारा सोल्यूशन जो है वो कन्वर्ट इनटू एसिडिक हो गया या फिर बेसिक सोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया, या फिर ऑलरेडी एसिडिक है या ऑलरेडी बेसिक है। तो यहाँ पे वो हमारे पास इंडिकेशन होती है, यानी हमें वो पहचान करवा देते हैं कि सोल्यूशन जो है वो एसिडिक है या बेसिक है। अब देखिए वहाँ पे हमने एक बात मेंशन कर रही थी कि हमारे पास जो कलर होता है किसी भी सॉल्यूशन का, वो एक स्पेसिफिक pH वैल्यू पे चेंज हो रहा होता है। 9 से अबव होगा तो हम ये कहेंगे कि वो हमारे पास जो है वो मिथाइल फिनोफ्थलीन के हवाले से 9 से अबव होता है तो हम कहते हैं कि बेसिक है, 9 से बिलो होता है तो हम कहते हैं एसिडिक है। मिथाइल ऑरेंज के हवाले से कुछ और था कि 4 से अबव था तो हम बेसिक कह रहे थे, 4 से बिलो था तो हम उसे एसिडिक कह रहे थे। लेकिन अगर हमने एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट करनी होती है कि हमारे पास सोल्यूशन की pH है कितनी, इस वक्त हमने कोई भी सोल्यूशन लिया हुआ है, हमें व्हाटएवर वो एसिडिक है या बेसिक है, हमने जस्ट ये मेजर करना है कि हमारे पास सोल्यूशन की pH इस वक्त कितनी है। अगर pH एसिडिक भी देखें, हमने कहा है कि 7 से बिलो जब होता है कोई भी सोल्यूशन तो वो एसिडिक होता है, 7 से अबव होता है तो वो बेसिक होता है। अब एक सोल्यूशन है जो 5 pH शो कर रहा है, एसिडिक तो वो भी है। एक सोल्यूशन है जो 2 pH शो करता है, वो स्ट्रांगली एसिडिक है। एक सोल्यूशन है जो आपको pH शो कर रहा है 9, वो भी बेसिक है। एक जो 12 शो कर रहा है वो भी बेसिक है। तो बेसिसिटी और एसिडिटी की मेजरमेंट जो है वो हमारे पास डिफरेंट आ रही होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, वीक बेसिस होते हैं, ये हमें उनकी pH वैल्यूज से पता चलता है। तो यहाँ पे अगर हमने मेजर करना है कि हमारे पास एग्जैक्ट कितनी है pH इस सोल्यूशन की, तो उसके लिए हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं जो कॉमनली यूज होने वाले मेथड है। पहला तरीक़ाकार जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ है। कुछ इंडिकेटर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि मिक्सचर की फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं। सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर। द मिक्सचर इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट pH वैल्यूज। जो हमारे पास मिक्सचर इंडिकेटर्स होते हैं ये मुख्तलिफ कलर शो करते हैं मुख्तलिफ pH वैल्यूज़ पे। तो हम ये कहते हैं कि इनको इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द pH ऑफ सोल्यूशन। अगर आप सोल्यूशन की pH मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इन इंडिकेटर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के जो मिक्स्ड इंडिकेटर्स होते हैं इन्हें नाम दिया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का। देखिए सबसे पहले हमने डेफिनेशन डिस्कस की है, व्हाट आर यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर होते क्या हैं? हमने ये कहा कि कुछ इंडिकेटर हमारे पास ऐसे होते हैं जो मिक्स फॉर्म में इस्तेमाल होते हैं, वो मुख्तलिफ pH वैल्यूज़ को शो करते हैं। ऐसे मिक्स्ड इंडिकेटर को नाम दिया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर का, या सिंपली हम उन्हें pH इंडिकेटर का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने मेजरमेंट करनी कैसे है। मेजरमेंट ऑफ pH ऑफ सोल्यूशन यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के इस्तेमाल से हम किस तरह pH ऑफ सोल्यूशन को मेजर कर सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमने pH ऑफ सोल्यूशन मेजर करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिप करेंगे पीस ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को इन सोल्यूशन। हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है
उसकी पीएच चाहे एसिडिक है चाहे बेसिक है, 0 से लेके 14 तक वो कोई भी वैल्यू शो कर सकता है। हमने सिंपली क्या करना है, हमारे पास एक पेज होता है, एक पेपर सा होता है जिसको नाम दिया जाता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का। आपने बीकर में या कोई भी आपके पास फ्लास्क है उसमें आपने कोई सोल्यूशन लिया हुआ है जिसकी पीएच आपको अननोन है, आप नहीं जानते उसकी पीएच कितनी है। आप वो पेपर लेंगे जो कि आपको अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। वो पेपर आप डिप करेंगे उस सॉल्यूशन में जो कि अननोन पीएच कैरी कर रहे हैं अभी तक। आप क्या करेंगे, जैसे उसमें उस पेपर को डिप करेंगे तो वो एक स्पेसिफिक कलर उस पेपर के ऊपर आ जाएगा। अब आपको तो नहीं पता कि ये जो कलर है ये कौन से पीएच को शो कर रहा है। लेबॉर्ट्री में आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर चार्ट अवेलेबल होता है, उस चार्ट के ऊपर 14 ब्लॉक बने हुए होते हैं 0 से लेके 14 तक। आपकी बुक में वो चार्ट जो है वो गिवन है जिसपे हर एक पीएच जो है वो मुख्तलिफ कलर में शो की गई है। क्या देखते हैं कि आपने जैसे ही वो पेपर डिप किया सॉल्यूशन के अंदर, उसके ऊपर कोई भी स्पेसिफिक कलर आ जाएगा जो कि लाइट ग्रीन हो सकता है, ब्लू हो सकता है, कोई भी स्पेसिफिक कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है। आप जैसे ही वो कलर देखते हैं तो आपके पास जो चार्ट अवेलेबल होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का चार्ट, आप उसके साथ उस कलर को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि वो कलर कौन से पीएच पे नज़र आ रहे हैं। अगर तो वो कलर 4 पीएच पे नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब सॉल्यूशन की पीएच 4 है। अगर वो कलर आपको 2 पे नज़र आ रहा है इट्स मीन कि उस सॉल्यूशन की पीएच 2 है। अगर वो कहीं आपको 13 पे नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कि सॉल्यूशन की पीएच 13 है। यानी ये बहुत आसान तरीक़ाकार है। इसमें सिंपली आपने ये करना है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर लेना है, एक अननोन सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर को आप उस अननोन सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जैसे ही डिप करेंगे पेपर के ऊपर कोई भी कलर आ जाएगा, वो कलर आपने कंपेयर करना है यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर चार्ट के साथ। उसमें 14 ब्लॉक होंगे, हर ब्लॉक का एक कलर होगा। आप देखेंगे कि आपके पेज के ऊपर, आपके उस पेपर के ऊपर जो कलर आया है वो कौन से पीएच का कलर है। जो भी पीएच का कलर होगा आपका सॉल्यूशन उसी पीएच को ऑक्यूपाई कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं पीएच मीटर। पीएच मीटर क्या होता है? ये सेकंड मेथड है मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन का। पीएच मीटर की मदद से हम सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कौन सी पीएच कैरी कर रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो हम कहते हैं कि इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें पीएच इलेक्ट्रोड होता है जो कि एक मीटर से कनेक्टेड होता है। एक पीएच इलेक्ट्रोड होता है जो कि मेटालिक इलेक्ट्रोड होता है, उसके साथ एक वायर लगी हुई होती है, वो वायर जो है वो कनेक्टेड होती है मीटर के साथ। आपकी बुक में इसकी डायग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शन भी गिवन है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पीएच मीटर जो है वो किस तरह बना होता है। 2 तरह के पीएच मीटर इस्तेमाल होते हैं, एक होता है डिजिटल और एक होता है जो कि स्केल जिसके ऊपर बना हुआ होता है। जो डिजिटल होता है उसमें सिंपली अगर आपका सोल्यूशन 4 पीएच कैरी कर रहा है, 2 पीएच कैरी कर रहा है, 5 पीएच कैरी कर रहा है, उसमें सिंपली 5, 2 जो भी वैल्यू होगी वो नज़र आ जाएगी। जो हमारे पास पीएच मीटर इस तरह का होता है जिसमें स्केल से रिप्रेजेंटेशन की जाती है, उसमें नीडल लाइक अपीयरेंस होती है, सेंटर में एक नीडल लगी हुई होती है, साइड्स पे स्केल बने हुए होते हैं। जो भी आपके सॉल्यूशन की पीएच होती है वहाँ पे जाके नीडल जो है वो रुकती है, जिससे ये पता चल जाता है कि हमारा सॉल्यूशन जो है वो कितनी पीएच का है। मेजरमेंट ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन, कि हम किस तरह से पीएच मीटर को इस्तेमाल करके सॉल्यूशन की पीएच को मेजर कर सकते हैं। इसके लिए हम ये कहते हैं टू मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर आप किसी सॉल्यूशन की पीएच को मेजर करना चाहते हैं बाय यूजिंग पीएच मीटर को इस्तेमाल करके, द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड। उसमें तरीक़ेकार ये है कि आपने इलेक्ट्रोड को डिप करना है एक सॉल्यूशन के अंदर। एक आपने बीकर लेना है, बीकर में आपके पास कोई अननोन सॉल्यूशन होगा जिसकी पीएच आपको नहीं मालूम। आपने पीएच मीटर देखा, पीएच मीटर में मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक इलेक्ट्रोड होता है विच इज मेटेलिक, मेटल का बना हुआ इलेक्ट्रोड होता है जो कि पीएच मीटर से कनेक्टेड होता है वायर की मदद से। आपने इलेक्ट्रोड को उस बीकर में डिप करना है। जैसे ही आप उस बीकर में डिप करेंगे जिसमें कोई ऐसा सोल्यूशन रखा हुआ है जिसकी पीएच आपको अननोन है, आपने जैसे ही उस इलेक्ट्रोड को डिप किया फौरन या तो डिजिट की फॉर्म में या स्केल की मदद से आपके पीएच मीटर के ऊपर पीएच वैल्यू शो होगी। जो भी पीएच वैल्यू शो होगी दैट विल बी द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। तो हम ये कहते हैं टू मेजर द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए पीएच मीटर की मदद से आपने ये करना है कि इलेक्ट्रोड को डिप करना है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन में डिप करेंगे द मीटर शोज द पीएच। मीटर जो है वो पीएच को शो करेगा जो कि डिजिट की फॉर्म में भी हो सकती है, स्केल की सूरत में भी आपको नजर आ सकती है। ये जो मेथड है ये ज़्यादा रिलायबल है, ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको फौरन एक एग्जैक्ट पीएच आपको नज़र आ रही होती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर में कंपेयरिंग का जो है वो मेथड है कि आप कोई कलर नज़र आता है उसको आप कंपेयर करते हैं, वहाँ से आपको पता चलता है कि सॉल्यूशन की पीएच कौन सी है। लेकिन इसमें डायरेक्टली आप मेजर करते हैं, वो एक इनडायरेक्ट मेथड है, ये एक डायरेक्ट मेथड है। तो ये ज़्यादा रिलायबल भी है, एक्यूरेट भी है। इसमें डिजिटल जो इस्तेमाल किए जाने वाले पीएच मीटर होते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होती है। स्केल
की बेस पे जो होते हैं वो भी बेहतर होते हैं, बट अब हम ज़्यादातर जो है वो डिजिटल pH मीटर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ही रिलायबल हमारे पास मेथड होता है एज़ कम्पेयर टू यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। सिंपली आपके पास कोई भी सोल्यूशन है अननोन pH का, आप उसमें डिप करेंगे इलेक्ट्रोड को, फॉरन pH मीटर आपको बता देगा कि आपका सोल्यूशन कितनी pH कैरी कर रहा है। ये मेजरमेंट ऑफ सोल्यूशन है। 2 मेथड पढ़े हमने, यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड pH मीटर। ये आपने कंप्लीट प्रिपेयर करना है।